बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं यार। अगर आपको कैमरा वहाँ पे दिख रहा है तो लाइन लगी हुई है भाई। टूरिस्ट तो काफ़ी आए हुए हैं यार संडे को, और सब आइसक्रीम खा रहे हैं भाई। फ्री मिल रही है क्या यार आइसक्रीम? यहाँ पे आइसक्रीम फ्री में बट रही है, मेरे को लग रहा है भाई। सभी खा रहे हैं यार, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो ना खा रहा हो। जयपुर राइड के लिए निकल गया हूँ। एक राइडर और ज्वाइन करेंगे आज मुझे ओल्ड्रा होटल से। दिल्ली से रविंदर जी, होंडा CB हाइनेस पे। तो अभी टाइम हो गया 7:30। पेट्रोल फुल करवा लिया है। मैं तो यार ओल्ड्रा पहुँचने वाला हूँ, वहाँ पे उनका वेट कर लेता हूँ रविंदर जी का। तब तक शायद थोड़ा लेट हो गया हूँ। मैं तो पहुँच गया हूँ भाई ओल्ड्रा। ये मेरी बाइक खड़ी हुई है, ये फ्लाईओवर के नीचे खड़ा हुआ हूँ मैं। लेकिन भाई रविंदर जी का भी नामो निशान नहीं है कोई भी। दिख तो रहे हैं यार दूर से। CB 350 लग रही है बाइक। हाँ भाई चलो, रविंदर जी भी आ गए। थोड़ा लेट हो गए होंगे शायद ट्रैफिक की वजह से। वैसे तो संडे है आज। 7:30 निकलने का था, 8 बजे। आधा घंटे का ही डिले है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आ गए भाई। गुड मॉर्निंग। चल दिए भाई जयपुर के लिए। मैप तो 3.25 घंटे दिखा रहा है, पर देखते हैं कितना लगता है। बाकी बहुत एंजॉय कर रहे हैं भाई राइड को। मौसम बिल्कुल ठंडा है, मज़ा आ रहा है। सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन जैसे जैसे धूप निकल रही है मौसम अच्छा हो गया है। और 190 सेक्शन का टायर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ग्रिप अच्छी दे रहा है और ब्रेकिंग भी अच्छी है। निमराना पहुंच के निमराना की ओल्ड्रा होटल की ब्रांच में रुक गए। हेलो। ठंड, हाथों को गर्मी मिल रही है चाय की। बिल्कुल बिल्कुल। चाय का गर्म गिलास यार बहुत राहत दे रहा है हमारे हाथों को ना, काफ़ी गर्मी मिल रही है उससे। ओल्ड्रा होटल से चाय पी लिया। ये 55 किलोमीटर का हमारा स्टॉपेज है। अब अगले 100 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलेंगे। यार शीशे में जितनी बार देखो बाइक, भाई सब प्यार हो जाता है। ये देखो साइड से मिरर में दिख रही है, गिलास में। यही तो होता है भाई असली प्यार। अपनी बाइक को जितनी बार देखो प्यार आता है भाई। साइकिलिस्ट लोग यहाँ पे भी जा रहे हैं भाई। साइकिल वालों का अलग ही पैशन है भाई। बहुत एफर्ट चाहिए यार उसके लिए, बहुत डेडिकेशन चाहिए। ये जो ब्रिज आता है ना भाई बीच में, बड़ी ही खस्ता हालत है यार इस ब्रिज की। बहुत ज़्यादा धचकी है यार, और सारी गाड़ियाँ धीरे हो जाती हैं। और हो भी क्यों ना भाई, जो इनके जॉइंट्स है ना बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है। जयपुर 69 किलोमीटर, और जयपुर से पहले ही है एक्चुअल में। फोर्ट वगैरह है वो जयपुर से पहले ही पड़ जाता है, तो जयपुर पूरा पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 70 किलोमीटर दिखा रहा है, तो उससे पहले ही है कहीं पे। ये भाई दूसरा टोल आ गया है। अब जयपुर सिर्फ 50 किलोमीटर रह गया है, और फोर्ट हमारे जो है वो लगभग सिर्फ 40 किलोमीटर रह गए यहाँ से। अब थोड़ा और चलेंगे, उसके बाद फिर एक बार मैप चेक कर लेंगे कि रूट में कुछ है तो नहीं, कहीं टर्न वगैरह लेना तो नहीं है, वो देख लेंगे एक बार। यार पहाड़, वो एक के पीछे एक पहाड़ अलग ही लुक दे रहा है। और मैंने मैप अब अपनी वॉच में लगा लिया है। इस टाइप से मैप प्रॉपरली दिखा रही है वॉच। नीचे ये भी लिख रही है कितने किलोमीटर बाद कौन सा टर्न लेना है। और प्रॉपर जो मैप होता है, मतलब सिर्फ इंडिकेशन नहीं दे रहा है, वो प्रॉपर दिखा भी रहा है सड़क और वो सारी चीज़ें। तो एक अच्छी बात है, फ़ोन लगाना नहीं पड़ेगा सामने। यहाँ लगाएंगे तो फालतू में फ़ोन का वाइब्रेशन की वजह से सेंसर ख़राब होने का चांस रहता है। ये तो हर बार का है भाई, राइड पे जाओगे तो गोप्रो कई बार हैंग हो गई। अभी दूसरी बार ये हैंग हो गया, तो दोबारा से बैटरी निकाल कर डालनी पड़ी। अब डेस्टिनेशन बहुत ही पास है। अब 20 किलोमीटर रास्ते पे सीधा चलना है, उसके बाद में जो फोर्ट वाला है वो रास्ता आ जाएगा। होने लग गई क्या जयपुर में यार? ये देखो यार, ग्लाइडर उड़ रहा है सामने। देखो अगर आपको कैमरे पे दिख रहा है तो देखो, ये इंजन ऑपरेटेड वाला लग रहा है मेरे को ग्लाइडर जो है। होने लग गई भाई एक्टिविटी कहीं उधर से
उस पहाड़ से कहीं पे हो रही है ये। और ये देखो, ये इंजन ऑपरेटेड है भाई, ये वाला। तरक्की पे है भाई जयपुर भी फुल। काफ़ी दूर है पहाड़, उधर उधर से कहीं से आया है ये। 6 किलोमीटर और हाईवे पे चलना है और फिर राइट टर्न ले लेना है। इस डायरेक्शन में पड़ता है फोर्ट वगैरह जो भी है ना। आमेर फोर्ट, ये आमेर फोर्ट की बाउंड्री लाइन है जो दिखाई दे रही है यहाँ से। बेसिकली हम आमेर में ही है अभी फ़िलहाल। ये देखो भाई हाथी, और पीछे और भी हाथी आ रहे हैं भाई। बहुत सारे हाथी आ रहे हैं यार, एक के बाद एक। देखो लाइन लगा के बहुत सारे हाथी आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत लंबी कतार है भाई हाथियों की। और पता किया मैंने तो पता चला कि भाई ये, क्योंकि 100-150 हाथी तो मैंने निकलते हुए देख लिए, तो मेरे को पता चला कि 4000 हाथी हैं जो यहाँ से जाते हैं रोज़। कोई एलिफेंट राइडिंग साइट है, वहाँ पे जाते हैं ये गांव वाले, अपना खुद का हाथी रखते हैं, लेके जाते हैं वहाँ पे। इनका रोज़गार है एक तरीके से एलिफेंट पालना। तो 4000 हाथी यार मायने रखते हैं भाई, बहुत होते हैं। और कम से कम 150-200 तो मेरे सामने से निकल गए भाई लाइन लगा के। बहुत मुश्किल है भाई हैंडल करना इनको, बहुत बड़े बड़े हाथी हैं भाई। और देखो लाइन चलती जा रही है, चलती जा रही है। हालांकि मैंने रिकॉर्डिंग बहुत लेट शुरू करी है, काफ़ी सारे हाथी तो निकल चुके, 100-150 हाथी तो पहले ही जा चुके, क्योंकि गोप्रो तो हैंग हो गया था, तो अब फ़ोन के कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये भी एक यूनिक चीज़ थी भाई, लगातार एक साथ इतने सारे हाथी जाते हुए देखना सड़क पे, वो भी सेफली जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात। तो ये जानकारी आपको दी मैंने यार। 4000 हाथी हैं जयपुर में। आम्बर फोर्ट, बहुत भीड़ है भाई यहाँ पे, इस जगह पे काफ़ी भीड़ है। बहुत बड़ा फोर्ट है यार ये, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है यार। अगर आपको कैमरा वहाँ पे दिख रहा है तो लाइन लगी हुई है भाई। ये तो बड़ा ही क्राउडेड है यार ये फोर्ट बड़ा क्राउडेड है। इतनी भीड़ देख के तो मेरे को यहाँ जाने का मन ही नहीं कर रहा है भाई साहब। जैसे किसी मेले में लाइन लगती है ना बाज़ार में, वैसी भीड़ है यहाँ पे, वैसे लाइन लगी हुई है उधर। किले के बाहर यहाँ पे झील भी है, ये देखो आप, झील है। झील के दूसरे किनारे ही किले बनाए जाते थे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, ताकि दुश्मनों को आने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाए। अब माउंटेन टेरेंस शुरू हो गए हैं, ट्विस्टी रोड्स। इंक्लाइन पे चढ़ते जा रहे हैं भाई। जो किला है ना बिल्कुल पहाड़ के टॉप पे, तो मेरे को लगता है कितना 9 मिनट और लगेंगे अभी। जयगढ़ है, दोनों में से कौन सा पता करना पड़ेगा। ये देखो बाइक, भाई ने कंट्रोल खो दिया बाइक पे। तो भाई ऐसी गलती हो जाती है, पहाड़ी रास्तों का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, वरना तो गलती हो जाती है, अच्छे से हो जाती है भाई। अब आ गई भाई ऊपर, और वो आपको एक लेक भी दिखाई दे रही है। वो क्या जल महल वाली लेक है क्या? हाँ, मेरे को लगता है वही है, बीच में जल महल है और ये लेक है, और नीचे आमेर फोर्ट रह गया है। और ये पूरा शहर यहाँ से दिखाई दे रहा है जयपुर का। और भी राइडर हैं भाई, ये GS 310 वाला बंदा भी आगे, एक RJ 59, पता नहीं कहाँ का नंबर है भाई। तो भाई डिसाइड ये किया है कि नाहरगढ़ सबसे आगे पड़ रहा है, तो पहले नाहरगढ़ ही निपटा लेते हैं। पहले नाहरगढ़ चलते हैं और फिर वापस में जयगढ़, और फिर जयगढ़ के बाद में फिर लास्ट में आमेर फोर्ट, और फिर वहाँ से सीधा घर के लिए निकल जाएंगे रिटर्न राइड पे। आ ही गया है अभी नाहरगढ़ फोर्ट, और टूरिस्ट यहीं पे रुके हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। अच्छी साइड दिखी तो सोचा क्यों ना यहाँ पे ड्रोन उड़ाया जाए। Yes, you are, yes, you are, yes, you are the
यहाँ से अच्छे ड्रोन शॉट ले लिए यार जल महल के। जल महल दिख रहा था काफ़ी अच्छा यहाँ से। काफ़ी चल लिए यार, फोर्ट आया नहीं, क्या चक्कर है यार। पीछे जो छोटा सा फोर्ट टाइप बन रहा था वही था क्या, पता नहीं यार, भूल हो जाता हूँ मैं ना। मेरे को तो सारे रास्ते नए नए लग रहे हैं। कहीं हम ऐसे ही जा रहे हैं और नाहरगढ़ फोर्ट पे कुछ हो ही ना हो, पीछे रह गया हो। चलो थोड़ा सा और चलते हैं, कुछ दिखेगा तो ठीक है, वरना तो फिर वापस घुमाएंगे। दिखा तो है यार कुछ, कुछ है तो सही भाई। नाहरगढ़, हाँ है तो भाई। यहाँ पे पर्ची भी कटवानी पड़ेगी। बाइक की पार्किंग आगे कटेगी भाई, यहाँ से बाइक की कटेगी पर्ची। ये रास्ता है, 20 रुपये की पर्ची है भाई बाइक की। कार की शायद 50 की होगी, तो हाँ भाई बाइक की 50 है। और यहाँ से हम किले के क्षेत्र में एंटर हो गए। किला भी और आ गया शायद यहाँ से, काफ़ी दूर हो गया यार। लगा था कि पास ही होगा, 1-2 किलोमीटर होगा जयगढ़ से, लेकिन 1-2 किलोमीटर तो नहीं है यार, ये ज़्यादा था ये। लेकिन अच्छी बात ये है कि यार बाइकर हमको दिख गए यार। जब बाइकर को दूसरे बाइकर दिखते हैं ना, तो भाई मोटिवेशन अलग ही होता है, नेक्स्ट लेवल होता है। पार्किंग यहीं कहीं करनी पड़ेगी, यही पार्किंग है शायद। बाइक और आगे जा सकती है यार, तो और आगे ले जाते हैं बाइक को। नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर आ गया हूँ। काफ़ी लोग दिख रहे हैं यहाँ पे यार। और ये एंट्री गेट था, यहाँ से एंटर हुए थे। और यहाँ पे म्यूज़ियम वगैरह भी बना हुआ है, वैक्स म्यूज़ियम वगैरह, जहाँ पे हम जाने नहीं वाले अभी। कुछ तो बना हुआ है इधर वैक्स म्यूज़ियम, और कुछ और भी होगा जहाँ जाने का हमारा प्लान नहीं है अभी, और अभी टाइम भी नहीं है उतना। ये आप देखो, जयपुर वैक्स म्यूज़ियम है, हाँ। और एक व्यू पॉइंट भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ये हाँ, ऊपर चढ़ के यहाँ पे कोई व्यू पॉइंट है, इधर चलेंगे, अभी दिखाते हैं आपको। ये आ गए हम व्यू पॉइंट पे, ऊपर आ गए भाई। और ये छोटी सी जगह है 10 बाय 10 की, लेकिन इतने ज़्यादा लोग खड़े हुए थे यहाँ पे ना कि मतलब फ़ोटो खींचने की जगह भी नहीं मिल रही थी। और ये नीचे वॉशरूम बने हुए हैं, नीट एंड क्लीन थे वॉशरूम तो लेकिन देखो यहाँ से पूरा जयपुर सिटी दिखाई देता है, और किले की बाउंड्री भी दिखाई देती है यहाँ से। ये आप देखो, अभी फोगी है वेदर थोड़ा, लेकिन पूरा जयपुर शहर यहाँ से दिखाई दे रहा है। लेकिन भीड़ बहुत है यार, बहुत भीड़ है। अब चलते हैं किले के पास, यहाँ से एंट्री है किले की। काफ़ी बड़ा किला लग रहा है। यहाँ पे ये स्केट वाला स्कूटर भी अवेलेबल है, किसी को करना होता है तो यहाँ पे ये प्रोवाइड किया जाता है। इधर से एंट्री है। आ गए अंदर हम। ये देखो यहाँ पे 2 तोप खड़ी हुई हैं बाहर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रही है। और ये किला है, और काफ़ी सारे गानों की शूटिंग भी हुई है इस पे। एक तो बादशाह का गाना भी हुआ था जो इसी किले में शूट हुआ था। अंदर आ गए, काफ़ी लोग फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे हैं इधर। लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, बहुत भीड़ है यार। इतनी भीड़ मैंने जयपुर में पहले कभी नहीं देखी थी जितनी मुझे आज दिख रही है ना। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आज। वो तो इतने सारे इसमें स्पॉट हैं इस किले के अंदर, तब वो भीड़ जो है डिवाइडेड हो गई है, वरना तो भाई साहब भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये देखो, किला अच्छा बना हुआ है, डिसेंट लग रहा है देखने में। पूरी दीवारों पे आर्ट वर्क किया हुआ है, सीलिंग पे भी आर्ट वर्क मिलेगा आपको यहाँ पे। और अभी तक इंटैक्ट है, हो सकता है दोबारा से इसको मेंटेनेंस किया होगा इसका कुछ, क्योंकि काफ़ी पुराना किला है ये। और ये खिड़की बनी हुई है, यहाँ से आपको पूरा जयपुर दिखता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये गेट है। ये क्या डंडा बांध रखा है क्या भाई, पंखे की जगह पे। ऊपर आ गए भाई, और ये इतनी पतली पतली सीढ़ियाँ हैं ना, देखो आप। बोलते हैं ना राजा महाराजा बहुत बड़े होते थे, लंबे ठाड़े होते थे, भाई बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें से तो थोड़ा सा जो आदमी है ना, वो लंबा तगड़ा सा, वो निकल भी नहीं सकता। मेरे भी कंधे टच हो रहे थे इसमें,
तो पता नहीं कैसे निकलते थे सिपाही वगैरह यहाँ पे अपने हथियार लेके, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये देखो आप, बिल्कुल नैरो, ये वाला देखो आप, बिल्कुल पतली पतली सीढ़ियाँ हैं। चौड़ा आदमी होगा उसके कंधे ही टच हो जाएंगे भाई, टेढ़ा होकर निकलना पड़ता था यहाँ से। हो सकता है कुछ ऑब्जेक्टिव होगा कि कोई तेज़ ना निकल पाए, ऐसा कुछ, ऐसा ही कुछ हो सकता है। देखो ऊपर आ गया हूँ। ये किले का टॉप है, यहाँ पे कई गाने शूट किए गए हैं, बादशाह का ये गाना ये भी यहाँ पे शूट किया गया था। पूरे किले का ऊपर का लुक देखो, काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है यार, काफ़ी बढ़िया लुक है, काफ़ी बड़ा भी है किला यार। यहाँ से ये कोई एक लेक जैसी भी दिखाई दे रही है, लेक या तालाब कुछ होगा ये। और साइड में एक ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड टाइप दिखाई दे रहा है। और ये कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है इधर। और किला तो लग ही रहा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। ये इस किले के बारे में लिख रखा है यार, महाराजा भवन। ये राजा खुद यहाँ पे रहते थे यार, उसके बारे में लिखा हुआ है। बाकी डिटेल्स आप पॉज करके पढ़ सकते हो। किले से बाहर आ गए यार, और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए टैंक बना हुआ है, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है यार ये तो, रेन वाटर को बचाने के लिए। और यहाँ पे बावड़ी बनी हुई है, ठीक है, स्टेप वेल। आपको दिखाता हूँ क्लोज जाके अभी। ये देखो भाई, पानी है इसमें वैसे अभी भी, कम है डेफिनेटली काफ़ी, लेकिन पानी तो है। और ये सीढ़ियाँ बनी हुई है नीचे उतर के पानी लेके आने के लिए। नाहरगढ़ फोर्ट से निकल गए हैं अब जयगढ़ फोर्ट की तरफ। ये देखो सैनिक बना हुआ है, 6:30 बजे तक खुला होता है, तो अभी चलते हैं जयगढ़ फोर्ट पे। यहाँ भाई लाइन लगी हुई है टिकट लेने के लिए काफ़ी, और टिकट का प्राइस इन्होंने बढ़ा दिया, 150 रुपये पर पर्सन कर दिया टिकट। किले के अंदर 20 रुपये दे के बाइक पार्क कर सकते हो। हमने बाइक अंदर पार्क कर दी है, आप देख सकते हो। और हेलमेट भी हमने रख दिए यहाँ पे। हेलमेट को आपको मेरी वीडियो बना 10 रुपये चार्जेज है, तो वो भी हमने किया है ताकि हेलमेट हमारा सेफ रहे। और अभी चलते हैं अंदर की तरफ, ये गेट है, अंदर आ गए हैं यार। और ये किला काफ़ी खुला खुला सा लग रहा है काफ़ी। लोग यहाँ पे भी काफ़ी हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है तो भीड़ ज़्यादा दिखाई नहीं देती। यहाँ का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन तो J1 तोप ही है, J1 कैनन, तो वहीं पे चल रहे हैं हम। काफ़ी ज़्यादा वॉक करना पड़ रहा है यार, और बल्कि कार ना डायरेक्टली आगे जा पा रही है, लेकिन पैदल वालों को काफ़ी ज़्यादा वॉक करना पड़ रहा है। कार बहुत आगे तक जा पा रही है, आगे वहाँ ऊपर जाना है हमें। ये देखो कार वहाँ तक गई हुई है, टॉप तक, पूरा टॉप पे आ गए हैं भाई। और यहाँ पे एक कार्ट भी लगा हुआ है पानी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए, जो एक अच्छी बात है। और यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, ये आप देख सकते हो। बहुत बड़ी कैनन है भाई, बहुत बड़ी तोप है ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट तोप है भाई। तो ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और पूरी मेटल की बनी हुई है, बहुत हैवी है। कई सारे हाथी मिलके इसको खींचते हैं भाई, इसको कई हाथी लगते हैं तब ये एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और मेरे को तो लग रहा है कि इतने ऊपर ही इसको लेके कैसे आए थे टॉप पे, कि लेके टॉप पे रखी हुई है ये, तो बड़ा मुश्किल रहा होगा भाई इसको लेकर। इसका एक टायर ही लगभग 8-9 फुट लंबा है ऊपर हाइट में यार। इसका जो फ्रेम है यार वही बहुत भारी होगा, बहुत भारी, देख के पता चल रहा है यार। यहाँ से भी जल महल दिखाई देता है यार, ये देखो, ये जल महल यहाँ से भी दिखाई दे रहा है। नाहरगढ़ फोर्ट से भी दिख रहा था, जयगढ़ फोर्ट से भी दिख रहा है। और ये कोई रेडियो टावर वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है। और शायद आमेर फोर्ट भी दिखता है। हाँ, ये जो है आमेर फोर्ट की बाउंड्री लाइन है शायद। तो ये सारे आसपास ही हैं लगभग। और ये बाउंड्री वॉल इस टाइप की होती थी कि इनमें से ऊपर वाले सैनिक तो निशाना लगा सकें, और लेकिन नीचे वालों के लिए बड़ा मुश्किल हो इतने से नैरो स्पेस में निशाना लगाने का, और सिपाही सुरक्षित भी रहें और अपने महल की सुरक्षा भी कर सकते थे यहाँ से अच्छे से। और ये वॉच टावर है, इसके ऊपर बिल्कुल सिपाही पूरे जगह की निगरानी रखते थे, सारी गतिविधियों पे यहाँ से नज़र रखी जा सकती थी। फिलहाल ताला लगा हुआ है वॉच टावर के नीचे गेट पे, ताकि ऊपर कोई ना जा सके। जा सकते तो अच्छा होता है यार, और बढ़िया दिखता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। हाँ भाई दिख रहा है आमेर फोर्ट यहाँ से, ये देखो ये पूरा आमेर फोर्ट है।
ये काफ़ी बड़ा किला लग रहा है, आमेर सबसे बड़ा यही वाला है। और ये उसके सामने जो लेक दिखती है सड़क के बगल से, वो दिखाई दे रही है। फिर हम निकल गए जयगढ़ फोर्ट से। जैकेट वगैरह निकाल दी क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। जैकेट वगैरह सब टॉप बॉक्स में डाल दिया है और हम निकलते हैं यहाँ से। जयगढ़ फोर्ट से निकल रहे हैं यार, और टाइम हो गया है भाई 4:30 बजे। तो अब आमेर फोर्ट घूमने का टाइम तो हमारा बचा नहीं है। तो आमेर फोर्ट के सामने से उसका व्यू तो पूरा बाहर से दिखता है, तो वहाँ से फ़ोटो वगैरह खिंचवा के फिर घर के लिए निकलते हैं। क्योंकि रविंद्र सर को फिर वरना तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि उनका तो लगभग 5.5 घंटे का रास्ता बचा हुआ है भाई। तो उनके बारे में सोचना है, और आमेर अंदर ना जाके बाहर से थोड़ा सा फ़ोटो शूट करके चाय वाय पी के निकलते हैं फिर यहाँ से। जयगढ़ फोर्ट से निकल रहे हैं। ये रास्ता नाहरगढ़ फोर्ट जा रहा था, अब इधर निकल रहे हैं। टाइम 4:30 बज चुके हैं। तो अब आमेर फोर्ट अंदर से तो हम नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि रविंद्र सर को अभी कम से कम 5.5 घंटे लग जाएंगे दिल्ली पहुंचने में। तो उस हिसाब से अब उस आमेर फोर्ट के बाहर से कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेके और फिर वहाँ से निकलते हैं घर के लिए। कुछ चाय वाय पीने के लिए रुक जाएंगे बीच में, क्योंकि अभी 4:30 हो गए ना, तो 5:30 बजे अंधेरा भी हो जाएगा। 1 घंटे बाद अंधेरा भी हो जाएगा। वो जल महल दिख रहा है यहाँ से। साइनेजेस तो बहुत लगे हुए हैं यहाँ पे कि किधर टर्न आने वाला है, क्या है, तो सेफ्टी के लिए तो सही है। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी यार, 150 रुपये टिकट थी यार पर पर्सन फोर्ट की। इतना महंगा फोर्ट यार, कमाल हो गया यार। मतलब 150 रुपये कुछ ज़्यादा ही है, वो भी नेशनल लोगों के लिए। फॉरेनर्स के लिए तो चल भी जाता। और शायद प्राइस कम था, लेकिन मेरे को लगता है ज़्यादा भीड़ देख के इन्होंने प्राइस बढ़ा दिए थे, क्योंकि लोग बात कर रहे थे कि एकदम से इन्होंने प्राइस बढ़ा दिया है। लेकिन एनीवेज जब आ गए तो फिर 150 रुपये क्या देखने थे। और भीड़ भाई साहब बहुत ज़्यादा, नैनीताल में भी नहीं होती इतनी भीड़ तो यार, जितनी आज हमने जयपुर में देख ली। सारी जगह बिल्कुल मेला लगा हुआ है भाई। आमेर में भी मेला, जयगढ़, नाहरगढ़, हर जगह मेला लगा हुआ है। भीड़ बहुत ज़्यादा है। संडे है वो बात सही है, लेकिन फिर भी यार उम्मीद से ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे काफ़ी। एनीवेज ये देखो भी क्लोज व्यू जल महल का, यहाँ से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। बिल्कुल आसपास है। जयगढ़ फोर्ट से आमेर फोर्ट भी दिखाई था साफ साफ। ये देखो वो ऊपर जयगढ़ फोर्ट है, ठीक है, वो आपको वॉच टावर दिखाई दे रहा है उसका। और वहाँ पे वो आमेर फोर्ट की दीवारें दिखाई देनी शुरू हो गई हैं। ये देखो भाई जल महल वाली लेक कैसी दिखाई दे रही है। अच्छे ड्रोन शॉट लिए हमने इसके, और ना मुझे लगा था कि शायद ड्रोन शॉट ले ही ना आज हम कहीं पे भी, लेकिन ये स्पॉट अच्छा दिखाई दिया था तो अच्छे ड्रोन शॉट ले पाए हम लोग। यहाँ से ये राइट वाला रास्ता हवा महल, जल महल और यानी कि जयपुर सिटी की तरफ चला जाएगा, और ये रास्ता आमेर
और फिर आगे यहाँ से हम दिल्ली निकल जाएंगे। आमेर में भाई साहब हद से ज़्यादा जाम है, बहुत जाम लगा हुआ है हद से ज़्यादा। चलो यार नीचे होकर निकाल लेते हैं और क्या करेंगे, बहुत जाम है भाई। पता नहीं क्या स्पेशल लोकेशन है आज, कितना ज़्यादा जाम है यहाँ पे। ये आमेर फोर्ट की पार्किंग है, 400 रुपये 4 पर्सन के लिए, गाड़ियों के हिसाब से कि पर्सन के हिसाब से पता नहीं। और ये काफ़ी कनेक्टेड है यार, बिल्कुल ये सारे फोर्ट ना कनेक्टेड ही हैं काफ़ी ज़्यादा। और ये देखो ये आमेर फोर्ट आ गया। आमेर फोर्ट के सामने खिंचवाई हमने एक फ़ोटो और फिर यहाँ से निकल गए घर की तरफ। ये आमेर फोर्ट के साइड से निकल रहे हैं अब, और टाइम हो गया है 4:45। 8 बजे के निकले हुए थे हम, तो 7 घंटे हो गए ऑलमोस्ट, और अब घर के लिए निकल रहे हैं। ये रास्ता जयपुर से आ रहा है, जयपुर जाएगा इधर, और ये रास्ता सीधा भिवाड़ी यानी कि दिल्ली। अब दिल्ली के लिए निकलते हैं। सुबह 8 बजे से राइड शुरू करी थी और शाम के 8 बज गए, और अभी घर जो है अभी 1.5 घंटा दूर है। 1 घंटा तो कम से कम लगेगा ही लगेगा, 60 किलोमीटर दूर है अभी। और रविंद्र सर का तो घर और भी दूर है, उनको दिल्ली जाना है, उनको 1.5 घंटा और एक्स्ट्रा लगेगा। टोल टैक्स पे लंबा जाम है भाई, बहुत पीछे से। बाइक तो मैं निकाल लाया, लेकिन कार वाले तो बहुत पीछे तक फंसे हुए हैं भाई, पीछे तक जाम लगा हुआ है पूरा। एक तो टोल पे 1 किलोमीटर लंबा जाम, और टोल क्रॉस करते ही आगे रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और फिर जाम लगा हुआ है। कमाल है यार, नेशनल हाईवे का ही हाल है। एक बार ओवरऑल माइलेज भी बता देता हूँ यार आपको, पेट्रोल डलवा के ओवरऑल माइलेज बता देता हूँ आपको। बाइक चलिए 242 + 30 यानी कि 272 किलोमीटर, क्योंकि मैंने 30 किलोमीटर बाद सेट किया था। तो पेट्रोल आया 9.25 लीटर, तो माइलेज आया फिर से 29.4। तो बड़ा टायर डलवाने के बाद भी इसका माइलेज जो है बहुत अच्छा आ रहा है यार। 29 इसकी बेस्ट माइलेज है, 29 ज़्यादा ही देती भी नहीं है कभी भी। तो टायर का माइलेज से तो कोई इशू नहीं है, और परफॉर्मेंस तो यार मेरे को बिल्कुल लग ही नहीं रहा है। बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ब्रेकिंग बल्कि अच्छी होगी और ग्रिप अच्छी होगी है, तो कॉन्फिडेंस भी अच्छा आ रहा है। चलो ठीक है सर, फिर दोबारा ट्रिप प्लान करेंगे, ठीक है। यहाँ से भाई हमारे रास्ते अलग हो गए। वेलकम टू इंडस्ट्रियल एरिया भिवाड़ी आ गए। यहाँ से 200-300 मीटर पे मेरा घर है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड।